नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार आज ही भर लॉकडाउन था, तो ऐसे में कुछ बड़ी खबरें सामने आ रही है। सियासी की कुछ कमाल की खबरें आ रही है, तो बिहार की सनसनी और ताजा खबरों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। बिहार में खैर रिकवरी रेट बढ़ा है, लेकिन कोरोना के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में मिल गए 1797 नए मरीज और टोटल मरीजों की संख्या पहुंच गई 1,47,658 तक। आज बिहार के 2 जिलों में 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पटना में सबसे ज्यादा 215 और अररिया में 151। और इसके साथ ही चलिए जानते हैं कहां से कितने नए मामले मिले। तो अरवल में 17, औरंगाबाद में 60, बांका में 14, बेगूसराय में 35, भागलपुर में 89, भोजपुर में 26, बक्सर में 15, दरभंगा में 36, पूर्वी चंपारण में 44, गया में 38, गोपालगंज में 49, जमुई में 37, जहानाबाद में 24, कैमूर में 11, कटिहार में 26, खगड़िया में 13, किशनगंज में 24, लखीसराय में 65, मधेपुरा में 50, मधुबनी में 68, मुंगेर में 22, मुजफ्फरपुर में 63, नालंदा में 28, नवादा में 22, पूर्णिया में 86, रोहतास में 44, सहरसा में 61, समस्तीपुर में 40, सारण में 69, शेखपुरा में 18, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 44, सिवान में 31, सुपौल में 76, वैशाली में 22 और पश्चिमी चंपारण में 54 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। माननीय सुशील मोदी का ऐलान कि लालू बताए कि बिहार के मजदूरों को पलायन के लिए किसने किया था मजबूर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने ट्वीट करके राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में कहा है कि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यदि कहते हैं कि किसान लाचार है, तो वे बताए कि उस समय खेती की क्या हालत थी। क्या कोई कृषि रोड में बना था? किसानों को बिजली मिलती थी? उपज का समर्थन मूल्य कितना था? सवाल करते हुए उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद बताए कि क्या आज की तरह किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए डाले जाते थे? क्या उनके राज में बाढ़ पीड़ितों के खाते में कभी सहायता राशि डाली गई? वे बताए कि मजदूरों को पलायन के लिए मजबूर किसने किया। आगे उन्होंने कहा कि वे शिक्षा को बदहाल बताते हैं, तो बताया कि उनके 15 साल में चरवाहा विद्यालय खोलने के सिवा क्या हुआ। उनके समय में मैट्रिक इंटर के परिणाम कैसे आते थे। टॉपर घोटाला का मुख्य अभियुक्त क्या लालू प्रसाद का करीबी नहीं था। माननीय पप्पू यादव ने सीएम नीतीश और जीतन राम मांझी को लेकर दे दिया है बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि यदि जन अधिकार पार्टी सरकार में आती है तो हर गरीब परिवार को 1 BHK का फ्लैट देंगे और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के किसी भी बच्ची को मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी को अच्छे स्कूल में शिक्षा मिलेगी और उनके लिए हॉस्टल की भी व्यवस्था की जाएगी। आगे पप्पू यादव ने जीतन राम मांझी का जिक्र करते हुए कहा कि मांझी जी ने अपने अपमान को भुला दिया है। उन्हें शायद याद नहीं है कि कैसे नीतीश कुमार ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था और अब उन्होंने पुनः नीतीश कुमार के साथ हाथ मिला लिया है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में अति पिछड़ों और दलितों की राजनीति को नीतीश कुमार ने बर्बाद किया है। इसी कारण आज इन वर्गों के बच्चे स्कूल नहीं जाते। आजादी के 73 वर्षों के बाद भी इन समुदायों के लोग गरीबी के कुचक्र से बाहर नहीं निकल पाए हैं। बिहार बीजेपी का दावा कि आरजेडी के साथ महागठबंधन को भी डुबोएंगे तेजस्वी। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने दावा किया है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के साथ साथ महागठबंधन को भी डुबा देंगे और कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव की तरह ही आगामी विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन की दुर्गति तय है और इसके लिए तेजस्वी यादव और उनका अहंकार ही जिम्मेदार होगा। बिहार चुनाव 2020 को लेकर राजद ने जारी किया है नया पोस्टर। पोस्टर में है कि नई सोच नया बिहार, युवा सरकार अब की बार। और पोस्टर के जरिए राजद ने इशारा किया है कि नीतीश कुमार अब ओल्ड हो चुके हैं। बिहार में इस बार नई सोच वाले नेता को मौका मिलना चाहिए।
खबर आ रही है कि बिहार में फसल सहायता योजना के लिए अब तक 39 लाख किसानों ने किया है आवेदन। बिहार सरकार की फसल सहायता योजना किसानों को खूब भा रही है। बाढ़ ने उत्तर बिहार की खेती को चौपट कर दिया और दक्षिण बिहार के किसान भी अब सूखे की आशंका से परेशान हैं। लिहाजा इस साल योजना के तहत आवेदन करने वाले किसानों की संख्या ने नया रिकॉर्ड बना दिया है और फसल सहायता योजना के तहत अब तक बिहार में 39 लाख किसानों ने आवेदन किया। सीपीआई का ऐलान कि एनडीए के खिलाफ बिहार में चल रही है आंधी और महागठबंधन के साथ हैं लेफ्ट पार्टियां। तो आप बिहार में किसकी सरकार चाहते हैं, जरा कमेंट में जरूर ही बताइएगा। तो देखिए, सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडे ने कहा है कि विधानसभा के चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने के लिए हम सभी संकल्पित हैं और एनडीए के कार्यकलापों से लोगों में भारी नाराजगी है और उनके खिलाफ राज्य में आंधी चल रही है। महागठबंधन के साथ सभी वाम शक्तियां चुनाव में उतरने को कमर कस ली है और पार्टी ने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की बदहाली, किसानों की कंगाली, भ्रष्टाचार, अपराध आदि को चुनावी मुद्दा बनाने का निर्णय लिया है। खबर में कहना है कि राजद नेताओं को तेजस्वी में नहीं दिखी लालू वाली बात और 2 महीनों में 12 विधायक और एमएलसी ने ज्वाइन की जदयू। बिहार में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभा रही राजद की मुश्किलें रोज बढ़ती ही जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं और उनमें कई विधायक और एमएलसी भी शामिल हैं जिन्होंने चुनाव के पहले दल को छोड़ अपना पाला बदल लिया। राजद के 12 बड़े नेताओं ने राजद छोड़ जदयू का दामन थाम लिया। 70 दिनों के अंदर 12 एमएलए और एमएलसी ने राजद छोड़ जदयू का साथ पकड़ा। खबर में कहना है कि राजद से जुड़े कुछ नेताओं की माने तो आज भी कार्यकर्ता अपनी बातों को लेकर लालू प्रसाद के पास ही जाते हैं। उन्हें आज भी लालू यादव के पास ही अपनी समस्याओं का समाधान दिखता है। वहीं पार्टी को छोड़ने वाले कई नेताओं ने भी नेतृत्व की खामियों का ही हवाला दिया है।